डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज़ जो अपनी चल रही है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है वैल्यू चेन एनालिसिस एंड सेकंड क्या है आपका बिजनेस मॉडल। जैसा कि इससे पहले भी हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें आपको बताया था VRIO अप्रोच क्या थी। उस पर हमने आपको बताया था कि जो वैल्यू चेन एनालिसिस है वो आगे आएगा, हम उसको हम पढ़ेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है वैल्यू चेन एनालिसिस को समझने का। तो सबसे पहले हमें समझना है कि वैल्यू चेन होती क्या है। वैल्यू चेन जो होती है आपकी, जब भी आप बिज़नेस के अंदर कोई एक्टिविटी करते हैं तो एक चैन के थ्रू फॉलो होती है। जैसे मान लीजिए इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब आप इनपुट करते हैं। जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर लिखा हुआ है इंक्लूड द रिसीविंग, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ इनपुट मटेरियल, कि आप इनपुट करते हैं मटेरियल का। फिर ऑपरेशन का मतलब है प्रोसेस होगी। प्रोसेस का मतलब ये होगा ट्रांसफॉर्म होगा इनपुट से आउटपुट में। तो ऑपरेशन आर द वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी दैट ट्रांसफॉर्म द इनपुट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, की इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र होगा। फिर आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जो भी हमें हमारे इनपुट्स हैं उनको प्रोसेस के बाद किस फॉर्म में रखना है फिनिश प्रोडक्ट के, उसको हम क्या बोलते हैं आउटपुट लॉजिस्टिक या आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक हम बोलते हैं। तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स आर द एक्टिविटी रिक्वायर्ड टू गेट द फिनिश प्रोडक्ट टू कस्टमर एंड इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग, ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो अपना प्रोडक्ट रहता है वो अपनी फाइनल स्टेज के अंदर आ जाता है। फिर आता है अपना मार्केटिंग एंड सेल्स का मतलब ये हुआ कि यदि आपने इनपुट से प्रोसेस करके आउटपुट में आप आ गए तो आपको अब क्या करना है, उस प्रोडक्ट को बायर के पास पहुंचाना है। तो बायर को आप किस तरीके से पहुंचाएंगे, आपको उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, आपको प्राइसिंग करना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाना पड़ेगा, आपको बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जो बायर के साथ एसोसिएटेड हों। तो वो कहलाएंगी आपकी मार्केटिंग एंड सेल्स। और मार्केटिंग एंड सेल्स जब प्रोडक्ट बायर के पास पहुंच जाता है तो उसके बाद उसको ज़रूरत पड़ती है आफ्टर सेल्स सर्विस। जैसे आप देखें कस्टमर सपोर्ट की या रिपेयर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहलाता है आपका सर्विसेज कहलाता है। तो ये जो वैल्यू चेन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैल्यू चेन। अब हम बात करेंगे जो अपनी वैल्यू चेन होती है उसकी कुछ सपोर्टिव एक्टिविटी भी होती हैं। जैसे वैल्यू चेन में आपने 5 एक्टिविटी पढ़ी थी, ऐसे ही वैल्यू चेन की जो सपोर्टिव एक्टिविटी है उसके अंदर हम 4 एक्टिविटी पढ़ेंगे। पहले एक्टिविटी क्या है, प्रोक्योरमेंट। दूसरी क्या है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तीसरी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और चौथी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब हमें समझना है कि जैसे हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ को पढ़ा था स्टेप बाय स्टेप, ऐसे हम यहाँ पे जो आपकी सपोर्टिव एक्टिविटी है उनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला क्या है, प्रोक्योरमेंट का मतलब ये हुआ कि जो हम पहले इनपुट्स को हम जब इकट्ठा करते थे तो उसका प्रोक्योरमेंट, उसका सोर्स हम डिसाइड करेंगे कि हमें परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ से करनी है, हमें इनपुट्स कौन से यूज़ में लेने हैं जिससे हम वैल्यू क्रिएट कर सकें। सेकेंड आता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जो हम प्रोसेस या ऑपरेशन करते थे वो एफिशिएंटली हो, तो उसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, हम प्रोसेस का ऑटोमेशन करेंगे, हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का यूज़ करेंगे ताकि हम वैल्यू चेन एक्टिविटी को क्रिएट कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि आपको पता है कि जो अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर 5 M's होते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है मैन होता है, वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, वो एक्टिविटी एसोसिएट करता है रिक्रूटमेंट की, डेवलपमेंट की, कंपनसेशन की, तो वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। फिर आता है F4 फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जैसे फाइनेंस है, लीगल है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, वो फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो हमने पहले पढ़ा था अपनी प्राइमरी एक्टिविटी वैल्यू चेन की। अब हमने पढ़ी कौन सी, सपोर्टिव एक्टिविटी। अब हम एक वैल्यू चेन एनालिसिस को एक इमेज की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप देखें तो इस इमेज के अंदर जो सपोर्टिव एक्टिविटी है और जो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है उन दोनों एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप इस इमेज की हेल्प से समझा सकते हैं पेपर के अंदर कि वैल्यू चेन एनालिसिस होता क्या है और उसकी कौन सी एक्टिविटी आपकी प्राइमरी रहती है और कौन सी एक्टिविटी क्या रहती है, सपोर्टिव रहती हैं। ये आपको याद भी रहेगा आसानी से। अब हम बात करेंगे इसी लेक्चर का जो सेकंड पार्ट था, आपने देखा था कि वैल्यू चेन के बाद हमने क्या लिखा था, बिजनेस मॉडल। अब बिजनेस मॉडल होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि वैल्यू चेन और बिजनेस मॉडल दोनों आपस में एसोसिएटेड हैं। थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में बता देता हूँ कि दोनों में रिलेशनशिप होता क्या है। एक कंपनी वैल्यू चेन मॉडल इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स बिजनेस मॉडल बिकॉज सेटिस्फाइड कस्टमर परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ओवर ए टाइम, कि जब भी आपके कस्टमर की यदि वैल्यू चेन एनालिसिस अच्छी है, यदि आप उसके साथ आपका इनबाउंड
प्रोसेस, आउटबाउंड, फिर आपका मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विसेज, और आपकी जो सपोर्टिंग एक्टिविटी आप सारी उसके साथ पूरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। और जब वो सेटिस्फाइड होगा तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा, और जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो आपका रेवेन्यू ईयर बाय ईयर क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि आपका सेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो आपके लिए अपने जो उनके रेफरेंस हैं उनका यूज़ करते हुए उनको भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोलेगा। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट थी, जो हमने पढ़ा था ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वगैरह हम बनाते थे, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सक्सेस होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो अब वैल्यू चेन है वो बिज़नेस मॉडल से एसोसिएटेड है। लेकिन एट प्रेजेंट यदि हम देखें तो कुछ चीज़ें वैल्यू चेन में जो नहीं होती हैं वो बिज़नेस मॉडल में मिलती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं सबसे पहले फाइनेंशियल एस्पेक्ट की। फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करें तो यदि कस्टमर्स को आप सेटिस्फाइड करना चाहते हो, यदि कस्टमर को आप क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, प्रॉपर फाइनेंस होना चाहिए, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो कस्टमर्स को यदि आपको सेटिस्फाइड करना है, कस्टमर यदि अपने प्रोडक्ट के साथ एंजॉयमेंट चाहता है, तो उन सब के लिए उसको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। अब ये सेटिस्फेक्शन उन्हें कैसे मिलेगा, उनको हम समझते हैं। जैसे समझिएगा कि बिज़नेस मॉडल का मतलब ये हुआ कि हम किसी भी सेक्टर से हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा कि बिज़नेस मॉडल होता क्या है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ टाइम पहले जब ये अपना ओला उबर जब नहीं थे, तो उससे पहले ओला उबर ने मार्केट का एनालिसिस किया था कि हमारे जो अनटेप्ड मार्केट है वो कितना है, हमारी पॉपुलेशन कितनी है इंडिया की, और इंडिया के अंदर कितने ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है, कितने परसेंट मार्केट टेप्ड है, कितना अनटेप्ड है। तो वो जो बिज़नेस मॉडल वो लाए, तो वो कहीं ना कहीं जो अपना वैल्यू चेन एनालिसिस जिसकी हम बात कर रहे थे, वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाया। तो बिज़नेस मॉडल होता क्या है, वो कस्टमर को फोकस रखते हुए, कस्टमर्स के नीड्स को फोकस करते हुए वो अपना बिज़नेस की प्रोसेस को पूरा करते हैं, अपने वैल्यू चेन को पूरा करते हैं। तो वो कहलाता है आपका बिज़नेस मॉडल कहलाता है। अब हम बात करेंगे कि जो आपका बिज़नेस मॉडल है और वैल्यू चेन है उसमें डिफरेंस क्या है, वन बाय वन समझते हैं। बिज़नेस मॉडल एंड वैल्यू चेन मॉडल आर बोथ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन ए कंपनी ओवरऑल सक्सेस। ये तो हमने रिलेशनशिप के अंदर पढ़ा ही था। दूसरा हम ये देखेंगे कि यदि कोई पर्सन आपके वैल्यू चेन के अंदर आएगा तो वो क्यों आएगा, वो तब आएगा जब वो ये फील करेगा कि हमारे हम जो चीज़ें चाहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर वो इस बिज़नेस मॉडल के अंदर हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट की क्या करेगा, डिमांड करेगा। तो हमें इस तरीके से वैल्यू चेन मॉडल बनाना चाहिए जो रिप्रेजेंट करे कि जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स के जो प्रोडक्ट्स के अंदर वो फीचर्स चाहिए, जो उसको क्वालिटी चाहिए, वो उसको मिले और वो हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़े। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि जो आपका बिज़नेस मॉडल है वो हमें वैल्यू चेन मॉडल को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि जो आपका वैल्यू चेन मॉडल है और जो बिज़नेस मॉडल है वो आपस में एसोसिएटेड है, पर दोनों में डिफरेंस जो आता है वो किस बेसिस पर आता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के बेस पर आता है। कस्टमर्स की नीड्स जो थी, कस्टमर्स की जो फीचर्स वो प्रोडक्ट के अंदर चाहता है उसके बेस पर आता है, पर वो कहीं ना कहीं हम उनको क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव करके अपने वैल्यू चेन को हम एडवांस कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम बिज़नेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की कोई केस स्टडी पढ़ेंगे जो वैल्यू चेन या फिर आपकी बिज़नेस मॉडल पर बेस्ड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।